Jai Hind and welcome back to the defense days. Now we are proceed further from 2019 फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक करेंगे. ठीक है. सबसे पहले आपको पीडीएफ निकालना है और उसको खुद से सॉल्व करना है. उसके बाद से इसको मिलाना है. प्रोग्राम का नाम है पीओपी, पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू. जब तक आप ताले की चाबी नहीं ढूंढोगे तब तक जो है एग्जाम को क्रैक करना जो है वो दुर्लभ होता है. तो पासवर्ड पता होना चाहिए और फिर वहां से जो है वो पासिंग आउट परेड, ठीक है, जो होता है आपका, वो जर्नी आपकी स्टार्ट होगी. ठीक है. तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सेल जो है सेल ऑर्गेनल्स उसके पास जो है न्यूक्लिक एसिड नहीं है. न्यूक्लिक एसिड मतलब जिसमें डीएनए या आरएनए ना हो. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ठीक है. डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो, ठीक है. आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है. और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. इसमें नेकेड डीएनए होता है, ठीक है, जो कि सेल्फ डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. वो खुद ही डिवाइड होता है. ठीक. ये हमें ध्यान रखना है. कह रहा है कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहा है तो वो है कैटरपिलर. ठीक है. कैटरपिलर के साथ जो है वो ग्रास होपर. ठीक है. ये प्राइमरी कंज्यूमर है. ठीक है. उसके बाद से क्रैब एप्पल ट्री जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है. ठीक है. और फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है. और स्पैरोवैक जो है ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर है. तो ये ध्यान रखना है. उसके बाद से स्प्रिंग टाइड जो है वो रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है, तो पहले ये समझ लो. स्प्रिंग टाइड में जो होता है सन, मून और अर्थ, ये तीनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. स्ट्रेट लाइन कैसे याद रखोगे, एस से स्प्रिंग, एस से स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और एक होता है निप टाइड. ठीक है. निप टाइड में क्या होता है कि जो हमारे सन सन है, मून है और अर्थ, ये जो होंगे हमारे 90 डिग्री पे होंगे. ठीक है. तो ये हमें ध्यान रखना है. इसमें कह रहा है रेफर क्या करता है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड. ठीक है. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऑर्गेनल जो होता है वो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. ठीक है. खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो है राइबोसोम्स, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है. बाकी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रियम हमने अभी देखा था कि इसमें नेक डीएनए होता है जो कि सेल्फ जो है अपने आप को डिवाइड करता है. क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. कह रहा अगला कौन सा जो है इसमें कंपोनेंट नहीं है ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट. ठीक है. तो पेरिसाइकल. ठीक है. ये जो है कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट नहीं है. वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू वो होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो पाया जाता है. जाइलम मतलब एक्स एक्स गर्लफ्रेंड है, तो इसको एक्स गर्लफ्रेंड क्या करेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स. ठीक है. ऐसे याद करने का है, कोई इस पे जज नहीं करेगा. और फॉलेम जो है वो क्या है, फूड के लिए. पी से पत्नी और ये फूड. ठीक है. तो ये जो है मर्सेलिया. ठीक है. इसमें इसको पाया जाता है. उसके बाद से कह रहा है कौन सा इसमें एनर्जी जो है स्टोर होता है इन लिंक बिटवीन द एटम्स. ठीक है. एटम्स के लिंक, तो केमिकल एनर्जी. ठीक है. तो केमिकल एनर्जी जो होता है वो बॉन्ड जो होता है उनके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये इसमें पाया जाता है. लाइट एनर्जी स्केपिंग फ्रॉम सन कैन बी स्प्रेड बाई, किसके द्वारा स्प्रेड किया जा सकता है, तो शावर ऑफ रेन ड्रॉप. जो ये रेन ड्रॉप होता है ये हमारे प्रिज्म की तरह बिहेव करता है. ठीक है. और प्रिज्म में क्या होता है, जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो ये पूछ सकता है. ठीक. प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है. तो ये प्रिज्म है, यहाँ से एक रे आई और ये. ठीक है. तो ये विबग्योर हो गया. ठीक है. ये स्कैटर्ड मोस्ट और ये स्कैटर लीस्ट. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. ठीक है. इसको कैसे याद रखोगे, वी जो है वो लास्ट में आता है एबीसीडी के, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा. आर जो है वी से पहले आता है, इसलिए वो लीस्ट स्कैटर करेगा. इसको याद करने का ये टेक्निक. अगला क्वेश्चन है, एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है. एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है जब एप्पल जो है वो गिरता है ग्राउंड पे, सबसे पहले जब एप्पल ग्राउंड पे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो चेंज होता है. फिर हीट एनर्जी से एयर में जाएगा, फिर हीट एनर्जी ग्राउंड में जाएगा और एप्पल में जाएगा, और उसके बाद धड़ाम से आवाज आएगी साउंड एनर्जी की. ठीक है. कौन सा इसमें कह रहा है कि क्लीन फ्यूल का जो है वो एक एग्जाम्पल है. ठीक है. तो प्रोपेन है. प्रोपेन जो है वो एलपीजी में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना. कौन सा जो है इसमें कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है. तो वो है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है.
तो ये इसमें जो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है पता चलता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा या फिर वार्म वाटर से, तो वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को दर्शाता है। कह रहा है कि इसमें आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Na2+, अब देखो Na प्लस, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब जब इसमें प्लस लग गया, आपने किसी को एक क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो है टोटल कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने दो किसी से उधार मांग लिया, निगेटिव मतलब उधार मांग लिया, तो आपके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, ठीक है। तो वो है हमारा पिच पिच ब्लेंड, ठीक है। कौन सा इसमें जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो CH3 CH12 216 COO, ये वाला जो है ये डिटर्जेंट नहीं है, ठीक है। और बाइंडर इन पेंट्स में किसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो नोवोलक को, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो इसमें ट्रू नहीं है एयर मास को लेके। तो कह रहा है एयर मास आइदर इन ट्रॉपिकल और इन पोलर रीजन, बिल्कुल सही है। एयर मास डेवलप ऑन कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओवर ओशंस, बिल्कुल सही है। डेवलप इन साइक्लोनिक, साइक्लोनिक कंडीशन में एयर मास डेवलप नहीं होता है, ठीक है, तो यही गलत है। चेंज द वेदर कंडीशन, बिल्कुल चेंज करता है। शमाल जो है वो वार्म और ड्राई विंड है, लोकल विंड है, कहाँ की लोकल विंड है, तो ये है मेसोपोटामिया की, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और सहारा ऑफ अफ्रीका का जो है ये कलीमा, ठीक है। उसके बाद से ईस्ट एशिया का जो होगा ये होगा, एक मिनट, सहारा का जो होता है कलीमा, ठीक है। ईस्ट एशिया का ब्यूरेन, ठीक है। वेस्ट कोस्ट का क्या होता है एलाइज मेरीटाइम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल जो होता है ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक जो होता है वो जो माउंटेन से जो टकरा के जो रेन्स होते हैं उसे हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि नेशनल वाटर एकेडमी जो है वो कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी दी जाती है वाटर रिसोर्स की, तो वो है हमारे पुणे में। उसका से कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब के जो है राइटर कौन है, जेम्स मिल। विलियम जोन्स ने क्या किया था, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो ये भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, तो ये ध्यान रखना है। कैंपस और लेलोस जो है ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है, ये जनरली कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो कौन सा पाया जाता है, तो डाउन्स, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रासलैंड और कंट्री के नाम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे स्टीपी, हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है सक्सेस गेन करते हैं, तो वो एशिया वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद से कौन अपने आप को जो है वो प्रेज करता रहता है हमेशा, यूएसए, ठीक है, तो प्रेरीज उसके यहाँ की हो गई, ठीक है। और जब हम कहीं जा रहे हैं, मान लो साइकिल में हवा खराब हो गई, तो पंप से हवा भरेंगे क्या है अर्जेंट में, ठीक है, तो अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद से वेल्डिंग कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो है अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है, ये ध्यान रखना वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। विटीकल्चर, विटीकल्चर जो होता है वो हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें जो है वाइन वगैरह बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन सिटीज में कौन सी सिटीज में, एडिलेड में ये होता है, ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है जिसमें 25 अगस्त 1857 को स्ट्रेस किया गया था, तो बादशाही रिटर्न हुई थी, इसीलिए उस पर स्ट्रेस दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वायसराय ने ये बनाया था कि इट इज ए ब्यूटीफुल वर्ड इफ इट वाज नॉट गांधी, ठीक है। तो विलिंगडन ने ये बात बोली थी, और ये बात बोली थी सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, मूवमेंट के टाइम, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वाटर में वो कितना होगा, तो 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ जो साउंड जो होता है अगर हम उसको देखें एयर में, एयर में कितना होता है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एयर का हो गया। और हमें ध्यान रखना है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है, फिर लिक्विड में, फिर जाके होता है गैस में, ऑक्सीजन में सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है। कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन का मेल्टिंग का 25 डिग्री 37 डिग्री पे तो मेल्ट होने से रहा वो, ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा 15 डिग्री 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आयरन जो है वो मेल्ट होगा, अर्थ के आउटर सरफेस पे ये मेल्ट हो जाता है। हेल्दी कैपिटलिज्म, कौन से बिजनेसमैन थे जिन्होंने हेल्दी कैपिटलिज्म जो है हेल्पिंग गांधी टू वर्क फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट, तो बिरला जी थे, ठीक है, जीडी बिरला। उसके बाद से कह रहा है कि इन मेमोरीज जो है ये आर्ट पीस है, ये किसकी जो है रचनाएं हैं, तो जोसेफ नोल पैटोन के, ठीक है। कह रहा है कि इसे मान लो कि एक कॉपर वायर है, उसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, और रेजिस्टेंस जो है आर है।
अब रेडियस जो है दूसरे कॉपर वायर का वो 2r है और लेंथ जो है l/2 है, तो रेजिस्टेंस जो होगा ऑफ दिस वायर विल बी क्या होगा, तो देखते हैं R1/R2। R1 का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, ठीक है, L1 अपॉन A1, ठीक है, और R2 में क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2, तो यहां से क्या हो जाएगा L1A2 अपॉन L2A1, ठीक है, तो यहां से ये हमारा आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू L, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr², ठीक है, तो L पाई 4πr², ठीक है, उसके बाद से A2 है तो इसमें 2r है तो इसीलिए यहाँ पे हम 4 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे L2 L/2 और ये हो जाएगा हमारा πr² क्योंकि ये L/2 दिया है L2 को, ठीक है, तो πr² हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको कटाएंगे तो हमारा ये 2 पर जाएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा हमारा, ठीक है, तो R2 इक्वल टू R/8, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा जो है चेंज करता है एन इंसुलेटर, ठीक है, तो वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चेंज करता है, सॉरी चार्ज करता है एक इंसुलेटर को, ठीक है, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के पीछे कौन सा जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल लगा होता है, तो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन जो है लगा होता है, फ्यूजन यू मतलब सन, जो सन में यू है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये फिनोमेना किसने एक्सप्लेन किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, बाकी सब भी नोबेल प्राइज इसमें विजेता है। मैक्स प्लैंक जो है उन्होंने एनर्जी क्वांटा की जो है डिस्कवरी की थी। नील्स बोर्स जो है उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड पहले थे जिन्होंने स्प्लिट किया था किसको, एटम को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल इसमें रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद से कह रहा है कि रिड्यूस मतलब क्या, ये लॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है, ठीक है, सोल्यूशन जो है ग्रीन हो जाएगा रिएक्शन के बाद, बिल्कुल सही है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव, नहीं, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्शन एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का, बिल्कुल इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। इक्विवेलेंट वेट जो होता है तो इसका हम वेट अगर निकालेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का जो है फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यहाँ पे वैलेंसी कह लो या बेसिसिटी कह लो, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, तो हम देखो निकाल लेते हैं। H2O इसका 16 होता है, इसका 2 18, 18 दूनी 36, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 16 चौका 64 प्लस 2 प्लस 12 दूनी 24, ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 126 और बेसिसिटी जो है इसकी 2 है तो ये 2 हो जाएगा यानी 63, ठीक है। कह रहा है कौन सा इसमें जो है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड पूछा है तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, बाकी जो है इसमें कोई भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड के लिए आपको कार्बन जो है होना चाहिए, तो कार्बन जो है वो इसी में पाया जाएगा। कौन सा जो है इसमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, इसने नहीं है बोला है, ठीक है, तो पारनी जो है नहीं है, पेरियार, भरतपुजा ये केरला की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, और पंबा ये भी है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जिनके नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है, एक है साबरमती, उसके बाद है माही, ठीक है, उसके बाद से है धांधर, ठीक है, उसके बाद से है कालिंदी, उसके बाद से है सरवती, ये इतने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही बार बार पूछता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि बिटास्टा किसे जो है स्टार्टिंग में किसे कहा जाता है, तो वो झेलम को कहा गया था। तीस्ता जो है वो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और तुंगभद्रा जो है वो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा, ठीक है, और भरतपुजा जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला हम लोग देखा है, ठीक है। उसके बाद से डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के, बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसमें चाहिए, लगभग लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान के चलो, ठीक है। रिवर शारदा जो है वो ड्रेन करती है नदर्न प्लेन ऑफ यूपी में, बिफोर एंटरिंग द प्लेन शारदा इज नोन एज, प्लेन में एंटर करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है, काली, ठीक है। शारदा को हम लोग सरयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको गोरी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है।
गौरी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद से है भागीरथी जो है वो मीट करती है अलकनंदा को एट देवप्रयाग। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे, जैसे जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, ए बी डिविलियर्स। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी और देवप्रयाग में मिल रहे हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी, ठीक है, ये ज्वाइन करती है अलकनंदा को। ठीक है, ये कहाँ ज्वाइन करती है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कभी। ठीक है, तो MAR मार। ठीक है, मारपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मंदाकिनी ज्वाइन अलकनंदा है, रुद्रप्रयाग तो मार। ठीक है, उसके बाद से है एक है पिंडार। पिंडार एक ट्रिब्यूटरी है जो ज्वाइन करती है अलकनंदा को। ठीक है, कहाँ पे, करण प्रयाग। ठीक है, तो PAK पाक, पाक जो है उसको मार। ठीक है, ABD। ठीक है, तो ये याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष क्या था, ठीक है, तो फुल इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था। और उसके बाद से किसने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन बोला था, तो FG होचिन्स ने बोला था। उसके बाद से है कि रोटेशन ऑफ जो अर्थ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जब भी इफेक्ट और उसकी बात बोलेगा तो लगभग लगभग सभी सही होंगे। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, डेली जो होता है डायलूरन इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। बोथ एयर एंड वाटर एंड टर्न कंसिस्टेंटली इन साइडवर्ड डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ टाइड, बिल्कुल तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद से ये बोथ सही है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो उसके बारे में। अबुल फजल, ये आईने अकबरी लिखते हैं। ठीक है, आईने अकबरी जो है, अकबरनामा जो है वो 3 वॉल्यूम में लिखा गया है। ठीक है, और उसका जो 3rd वॉल्यूम है, ठीक है, वो आईने अकबरी है। तो ये ध्यान रखना, अबुल फजल जो है ये लिखते हैं। और ये अबुल फजल जो है वो अकबर को सुलह कुल, ठीक है, वो प्रशासन में हेल्प करते हैं सुलह कुल के वजह से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। रिप्रेजेंट एंड आर्टिकुलेटेड द आइडिया एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ अकबर, बिल्कुल सही है। क्वालिटी ऑफ अबुल फजल इंप्रेस्ड अकबर हु फाउंडेड द फॉर्मर सुटेबल एज एन एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। ठीक है, दोनों सही है, तभी उसको उनको रखा गया था। ठीक है, अगला देखो, किसान मैनिफेस्टो एडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा के जो है वो फाउंडर का नाम कोई पूछ लेता है, तो फाउंडर का नाम क्या है, फाउंडर का नाम है सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, अगर मान लो यूपीएससी इससे थोड़ा और आगे जाएगा तो पूछ सकता है आखिर जनरल सेक्रेटरी कौन थे। ठीक है, वो भी हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटरी थे उसमें से NG रंगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंटेंट रेडिकल डिमांड, ऑल इंडिया किसान सभा वाज पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ये बी होगा इसका। कह रहा है सोलेनॉइड को लेके है, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ इन सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो सोलेनॉइड का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बी को, जो बी है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दर्शाते हैं। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट, ये जो होता है परमेबिलिटी ऑफ एयर को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से एन आई अपॉन एल। ठीक है, NI अपॉन एल। अब यहाँ पे N क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न। I क्या है, I जो है करंट है। L क्या है, L है लेंथ। ठीक है, तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न, बिल्कुल हमने देखा नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। और डिपेंड अपॉन करंट फ्लोइंग, बिल्कुल करंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सोलनॉइड डिपेंड अपॉन डायमीटर ऑफ सोलनॉइड, भाई डायमीटर की कहीं बात नहीं, एरिया बोला ही नहीं, लेंथ पे डिपेंड करता है लेकिन डायमीटर पे नहीं, हमारा 1 and 2 हो जाएगा। कह रहा है ब्रिटिश रूल इंडिया थ्रू द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेडेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज हुज मेंबर वेयर रिक्रूटेड थ्रू मेरिट बेस्ड ऑन ओपन कंपटीशन। ठीक है, नहीं, ठीक है, वो जो है हमारे यहाँ जो है कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड वो नहीं, इसमें वो नहीं कराते थे, बहुत लेट जाके हुआ था। इंडियन सिविल सर्विसेज वाज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो
सॉरी, ये मेरिट बेस्ड वो लोग नाम का किए थे, ठीक है, वैसे नहीं था लेकिन हाँ नाम का किए थे। अब होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया नहीं, हमें जो है 20 साल या 25 साल लग गए और तब भी जो है डबल डिजिट में हमारे यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। 10 साल तक तो जो है कोई सिलेक्शन ही नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, उनका पहला सिलेक्शन होता है। इसमें सी होगा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। लाइट ईयर जो है यूनिट है, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है कि फोकल लेंथ जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज 50 मीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो है फोकल लेंथ जो है वो 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज, हाँ, तो टेलीस्कोप क्या होता है पहले तो ये देख लो। टेलीस्कोप जो होता है उसमें दूर की ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्या दिखती है, क्लियरली दिखती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका मैग्निफिकेशन जो है वो बोल रहा है 25, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ जो ऑब्जेक्टिव है और अपॉन एफ जो है हमारा आई पीस है, आई पीस लेंस, ठीक है। तो इसी का आई पीस लेंस का पूछा है, ठीक है। ये एम दिया हुआ है 25, ये दिया है 50 और ये दिया हुआ है एफ जो है हमारा आई पीस का, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, तो ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो एफ ई जो है हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। टू मेटालिक वायर है, ठीक है। और बोला गया है, अच्छा ऐसे जब क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इसको लास्ट में करना होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी ढूंढना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन जो है पहले हो सकता है, ठीक है। तो ए बी दोनों कॉपर से बने हैं, रेडियस जो है ए का आर है और लेंथ एल है, और एक डीसी का वोल्टेज जो है बी लेके अप्लाई करता है, और पावर डिस्पर्सन पी होता है, और रेडियस ऑफ वायर बी का वो 2r हो जाता है, लेंथ 12 हो जाता है, वोल्टेज वी ही है, और पावर डिस्पर्सन P1 है। तो बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन P एंड P1, ठीक है। तो P इक्वल टू हमें मालूम है V1 होता है और V इक्वल टू IR होता है, ये भी हमें मालूम है, ठीक है। अब V की जगह पे इस फॉर्मूले को जो हम यूज करेंगे, ठीक है, तो I की जगह पे हम V बाई आर रख सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर रख देंगे यहाँ पे। जब आई इक्वल टू वी बाई आर रखोगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, और पी वन, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर वन ये हो जाएगा, क्योंकि पी वन है, वोल्टेज तो दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी, दोनों का वोल्टेज सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पी बाई पी वन जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, आर वन बाई आर के, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर वन बाई आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रो एल बाई ए अपॉन रो डैश अपॉन एल डैश अपॉन ए डैश, यही होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, पी डैश अपॉन पी कर दें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एल ए वन अपॉन एल वन ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ए वन क्या हो जाएगा, ए वन की जगह पे हम एल वैसे ही रहेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर वन स्क्वायर, और यहाँ पे जो यहाँ पे एल वन होगा इंटू पाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू जो है ये 2r दी हुई है, तो एल 4r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2l1 इंटू आर स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p1 बाई पी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, p1 बाई पी इक्वल टू 2, ठीक है। तो p इक्वल टू p1 बाई 2, ये दो फॉर्मूले से होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मेरा सजेशन यही होगा कि लास्ट में आप करें, ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। उसके बाद से आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, कौन सा फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव नॉन सेंट्रल है। तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या, कि डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, फॉलोड बिटवीन पोजीशन, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि दो पोजीशन के बीच में कौन से, इसे इसे ही हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर कल आपको जो है पीडीएफ से प्रिंट आउट ले लेना है और खुद से जो है पहले उसको सॉल्व करना है, और फिर जो है इसको देखना है, उसके लिए आपको ज्यादा ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर चुके हैं, और
हमारा जो बेसिक है उसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है कि आपको लाइक किसे करना है, अपनी लाइफ को लाइक करना है। देखो, सत्ताएं सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है, आपकी लाइफ है, आपको मालूम है कैसे बनाना है। ठीक है, वैसे ही ये चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में तभी चेंज होगा जब आप कुछ ना कुछ उसमें बढ़िया जो है अपने तरीके से अपना जंग खुद अपने हाथ में लेकर लड़ने की क्षमता रखोगे। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करना है, ठीक है, फैमिली फर्स्ट। जो इंसान अपने फैमिली का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा। ठीक है, पहले आप स्मॉलर फैमिली के होइए, ठीक है, फिर वहां से नेशन फर्स्ट, फिर जो है, क्योंकि कंट्री हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके फिर आप होंगे। ठीक है, कमेंट कहाँ करना है, जहां आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ सही होगा। ठीक है, या तो आपको मंच मिले या माइक मिले। ठीक है, शेयर क्या करना है, शेयर आपको करना है हैप्पीनेस। ठीक है, आपके जो भी सराउंडिंग रहे, ये नहीं आप भी मुंह लटकाए बैठे हैं, साथ में जो इंसान है या फैमिली है उसे भी मुंह लटका के बैठे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी जो है पढ़ाई के लिए ओपन करना है, पढ़ने के लिए, तो खुशी के साथ, ये नहीं कि अरे भैया लाओ एहसान कर देते हैं कापी किताब पे। ठीक है, ये नहीं, ओपन विथ स्माइल करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस।